नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ होगा, सब बेहतर है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। कल 42 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर रखा था, आज 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आइए फटाफट थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और अभी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि नेक्स्ट आप लोग का रीजनिंग का क्लास मंडे को चलेगा। मैथ का क्लास कल भी चलेगा, लेकिन रीजनिंग का क्लास मंडे को चलेगा। रीजनिंग में उतना टेंशन नहीं रहता, आराम आराम से पढ़ेंगे फिर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान 10वां बन जाता है। रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। यहाँ पे सिंपल सा ध्यान से देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 40 लड़कियों की एक पंक्ति है, 40 लड़कियों का एक पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 40 लोग हैं, तो अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस आपसे पूछें तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा ना। टोटल डिस्टेंस अगर आपसे हम पूछे तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है कि जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान 10वां बन जाता है। यहाँ पे 10वां बन गया है। ठीक है, ये 10th है। 4 स्थान खिसकने के बाद मतलब 4 स्थान इधर आएगी तो ये कितने पे होगी? 14th पे होगी, होगी ना? 14th पे होगी। ओरिजिनल मूल स्थान इसका क्या होगा? 14th होगा, तभी ना बाएं 4 स्थान आई तो 10th पे आ गई। तो यहां से बस सिंपल सा आपसे पूछा है कि कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरा है। रीना का दाएं से पूछा है और कोमल का मूल स्थान से दाएं तीसरा। यहाँ पे कोमल है मूल स्थान कोमल का, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आएगी तो 14th के बाद 17th हो जाएगा। 17th पे कौन है? 17th पे रीना है। ठीक है, रीना यहाँ से बाएं से 17th पे है, दाहिने से आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या बताया गया है? यहाँ पे या तो 40 + 1, यहाँ पे 41 है, माइनस कर दो 17, कितना आ जाएगा? 41 - 17 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, मतलब कि 24वां रैंक है उसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगा। समझ में आ गया ना? बढ़ा जाए आगे। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए फटाफट 44 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है कि कह रहा है कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक जो है दाएं से 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सिंपल सा अगर हम बात करें, बोल रहा है निखिल बाएं से 8वां है। निखिल बाएं से कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे है। निखिल बाएं से 8 नंबर पे है, 8th नंबर पे है। कौन है? निखिल है। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निखिल है। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि केवल रोहन जो है, दीपक जो है दाएं से 9वां है। दीपक कहाँ है? दाएं से 9 नंबर पे। अब यहाँ पे बात को थोड़ा सा आप समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दाएं से 9 नंबर पे है तो दाहिने से 9 नंबर पे है, तो यहाँ से इधर आ सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, दाहिने से ही 9th नंबर है। ठीक है, 9th नंबर पे यहाँ पे कौन है? रोहन है। थोड़ा सा बात को समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम। अब बोला है कि यहाँ पे थोड़ा सा इधर ज्यादा लेके चले गए हैं, 1 मिनट। यहाँ पे रोहन को रखिए 9th नंबर पे। ये 9th नंबर पे है, कौन है? रोहन है। दीपक है, सॉरी दीपक है, दीपक है। और क्या बोला है कि यदि केवल रोहन, दोनों के बीच में कौन है? केवल रोहन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल और केवल एक आदमी है। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल कितने आदमी है? एक आदमी है। तो यहाँ पे केवल और केवल एक आदमी है, तो बात को ध्यान से समझिएगा। जब ये 8वां पे है तो ये 7वां पे होगा ना। कितना पे होगा? 7वां पे। और ये कितना पे होगा? तो 6ठा पे होगा। इधर से कितना पे होगा? 6ठा पे। और इधर से कितना पे है? 9वां पे। तो 9 6 15, 15 में से एक कम कर दीजिएगा, 14 व्यक्ति हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बढ़िया था, समझ में आया? इसको फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम देंगे और
बात को यहाँ पे समझने का प्रयास करें, बात को समझने का कष्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, कह क्या रहा है कि एक पंक्ति में निखिल जो है बाएं से 8वां है, ये पंक्ति है आपका। यहाँ पे निखिल जो है बाएं से 8 नंबर पे है, 8 नंबर पे कौन है, निखिल है, निखिल है। कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। और कह रहा है कि दीपक दाहिने से 9वां है, दीपक जो है दाहिने से 9 नंबर पे है, यहाँ पे दीपक है आपका, ठीक है। ई कौन है, ई यहाँ पे 9th नंबर पे है। बाकी बोला है कि बीच में केवल और केवल एक व्यक्ति है, कौन है, तो बीच में रोहन है, तो यहाँ पे आपका रोहन को बैठा दिए हम, ठीक है। ये रोहन भाई साहब है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर परेशान रहिएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे चीजों को समझिए। यहाँ से यहाँ तक ही कितने नंबर पे है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितने नंबर पे है, ये 8वां नंबर पे है ना। अगर हम आपसे पूछे कि जब 8वां है तो ये कितने नंबर पे होगा, तो ये 7th नंबर पे होगा ना। और ये आपसे पूछे हम कि यहाँ से इधर है तो ये कितने नंबर पे होगा, इधर से 6 नंबर पे होगा ना। इधर से ये 6 नंबर पे और इधर से 9th नंबर पे, तो 9 6 15, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15। 15 में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 14। मतलब कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, कम से कम 14 व्यक्ति हैं। जब कम से कम बोला इसलिए हमने दीपक को पहले ही उधर लेके चला गया है। अगर यहाँ पे अधिक से अधिक पूछता तो दीपक को फिर हम इधर ही रखते और वहां पे आपका आदमियों की संख्या बढ़ जाता, ठीक है। यहां से बढ़ेंगे आगे, आ जाइए 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है, पंक्ति में राम जो है बाएं से 23वां है और रोहन दाएं से 19वां है। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे राम बाएं से 23वां है, राम बाएं से 23 नंबर पे है, ध्यान दीजिएगा। ये 23rd नंबर पे, 23 नंबर पे है, राम है, ठीक है। और रोहन दाएं से 19वां नंबर पे है, रोहन को दाएं से 19 नंबर पे बैठा दीजिए। यहाँ पे रोहन है 19वां नंबर पे, ठीक है। कह रहा है विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो विकास को यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ पे विकास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, इसको इधर लेके चलना पड़ेगा भाई, इसको यहाँ नहीं रखना होगा, इसको और इधर लेके आना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ से लाइन ले लेते हैं, कहां से, यहाँ से अगर लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे बैठा देते हैं, और ये कितने नंबर पे है, 19वां नंबर पे है, दाहिने से 19th नंबर पे है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि रोहन को बोला है कि ठीक बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। कितने, कहाँ बैठा हुआ है, ठीक बीच में बैठा हुआ है। यहां से बात को समझिएगा। पाउल सिद्धू, आज पढ़ने का याद आ गया है ना, है, कृपया करके रिक्वेस्ट है आपसे, उल्टा सीधा आए तो मतलब अटेंडेंस बनाना जरूरी है, ऐसा ना करें आप, ठीक है ना। शुरू से क्लास करें, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ही बढ़िया है, इसको सॉल्व करने में लगिए, ठीक है ना, बिना मतलब तांडव मत कीजिए। बोला है विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा और पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विकास जो है दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी, अगर आप यहाँ से यहाँ तक कितना है, 19 है ना। यहाँ से यहाँ तक 19 है और यहाँ से यहाँ तक ही पूरा 23 है ना, पूरा 23 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 19 हो जाएगा ना, है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 19, तो यहाँ पे बीच में अगर हम बैठा देते हैं तो 9 गो इधर और 9 गो इधर हो जाएगा ना। अगर 19 है, बात को समझिएगा, यहाँ पे ऐसे भी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप गड़बड़ाएंगे और उसके बाद फिर कहेंगे कि ऐसे नहीं वैसे। यहाँ पे टोटल 23वां है, राम बाएं से 23वां नंबर पे है, ध्यान दीजिए 23rd नंबर पे है, ठीक है।
23वां नंबर पे है। रोहन जो है दाएं से 19वां नंबर पे है। रोहन दाएं से 19वां नंबर पे है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए रोहन को दाएं से हम 19वें नंबर पे यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, दाहिने से, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं दाहिने से, तो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो 19 नंबर पे आ जाएगा, 19वां नंबर पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 19 डिस्टेंस है, तो लोग कितने हैं, 18 हैं। लोग कितने हैं, 18 हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको और हम ले लेते हैं इधर से, इधर से लेते हैं, तो यहाँ से 18 नहीं 17 हो जाएंगे इधर से, और इसको थोड़ा सा और हम इधर कर देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा इधर करते हैं 17, तो 8 बीच में यहाँ पे 18 एक लोग बैठेंगे। ठीक है, बीच में यहाँ पे एक लोग बैठेंगे। तो यहाँ से अब बताइए कि टोटल कम से कम कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पे बताना है। कौन बताएगा? आज का मैथ का क्लास आद नहीं हुआ, मैथ का क्लास अभी ऐड नहीं होता है सुधांशु नायक। ठीक है, मैथ का क्लास अपने टाइम से ऐड होता है। आप लोग रीजनिंग के क्लास में है, तो रीजनिंग पढ़ने पे ध्यान दें। यहाँ पे इतना बढ़िया क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, और आपको कुछ और पड़ा हुआ है, तो हद हाल है। यहाँ से कम पंक्तियों, यहाँ से कम 22 हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए जब यही करना है तो हम भी निकलते हैं, हम काहे के लिए टाइम बर्बाद करें। 22 लोग हो जाएंगे। कह रहा है एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है, दीपक दाएं से 19वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है, तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19, 23 एक 24 हो जाएगा, 24 और 9 33, 43, 43 से एक कम 42 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात खत्म। यहां से कह रहा है निखिल बाएं से 23वां है, अधिक से अधिक का बात किया है। निखिल बाएं से 23rd नंबर पे है। ठीक है, निखिल है। आगे बोला है कि दीपक दाएं से 19वां नंबर पे है। दीपक को यहाँ पे ले लेते हैं, दीपक को यहाँ पे दीपक ले लिए। ये कितने नंबर पे है? 19th नंबर पे है। आगे बोला है कि केवल रोहन, केवल यहाँ पे रोहन बोला है कि दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो यहाँ पे रोहन को बैठा देते हैं, और यहाँ पे इधर कोई नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। ये 23rd है, तो कितना हो जाएगा? 24, और 20 यहाँ से 25 हो जाएगा। इधर से ही कितना हो गया? इधर से ही 25 हो गया, और इधर से 20, इधर से 19 हो गया। 40, यहाँ पे आंसर जो होगा 43 नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? 19 और 25 जोड़ेंगे, 44 हो जाएगा। 44 से एक कम करेंगे, 43 आपका आंसर हो जाएगा। 6072, 42 नहीं होगा भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ही कितना है? यहाँ से यहाँ तक 23वां है, यहाँ से यहाँ 24वां हो गया, यहाँ से यहाँ 25वां हो गया, और इधर से 19वां है। 25, 19, 44 हो जाएगा। 44 से एक कम कीजिएगा, 43 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में केवल यहाँ से हटा दे, ये जो केवल है ना, ये हटा दे, तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये केवल का यहाँ पे इतना ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि फिर यहाँ पे आपसे पूछ दिया है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या, तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या पूछा है। तो इस केस में होता क्या है कि अगर आप केवल हटा दे वहां से, तो फिर रोहन और निखिल और दीपक के बीच में तो फिर कितना भी व्यक्ति को बैठा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बैठाना है ना, तो फिर हजारों करोड़ों लोग हो सकते हैं, तो वहां से केवल रहना जरूरी है। ठीक है, केवल का इतना ज्यादा इसमें वैल्यू है। आगे बढ़िए, आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो अभी हम आपको बताए भी कि केवल हटा दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल हटा देगा, तो फिर आप वहां से बता ही नहीं सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर वहां से केवल हटा देगा तो क्या हो जाएगा? फिर आप नहीं बता पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वही यहाँ से हटा दिया है, बोला कि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, और ज्यादा से ज्यादा पूछा व्यक्ति, तो फिर ज्यादा से ज्यादा आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिर करोड़ों आदमी को बैठा दीजिए बीच में, उसमें बीच में एक रोहन हो जाएगा। आगे बढ़िए, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी में अजय का जो है ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 29वां है। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी असफल हुए। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी में ऊपर से 16वां है, ऊपर से 16th नंबर पे है। 16th नंबर पे कौन है? अजय है।
और नीचे से कितने नंबर पे है, नीचे से 29th नंबर पे है, 29th नंबर पे है। ठीक है, तो 21 में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में है, ध्यान दीजिएगा उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में। तो यहां से अगर देखेंगे तो 19 6 35 और 20 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 6 35 हो जाएगा, 35 और 10 45 हो जाएगा। बात को यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे 45, 45 से एक कम करेंगे 44 हो जाएगा। यहाँ पे उत्तीर्ण हुए कितने विद्यार्थी हैं, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी आपके हैं 44, 29 और 16 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 से एक कम करेंगे 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 44 लोग कौन है, पास हुए हैं। अब यहाँ पे 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, तो 44 और 6 50 हो गए, और 50 और 5 जो है असफल हुए, 5 असफल हुए हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि किसका है, उत्तीर्ण का है, तो इसमें 5 ऐड नहीं है। तो 44 6 50 और 5 55, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपका 55 है। तो यहां से आंसर हो जाएगा 55। बात समझ में आ रहा है, यहां तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोई नो प्रकार का समस्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे आ जाइए, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन यहां से देखेंगे, लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पे है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। ठीक है, जितने उसके आगे हैं उनसे तो उनसे उनसे तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों की कतार में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोहित ऊपर से 15वां स्थान पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रोहित ऊपर से 15वां स्थान पे। क्वेश्चन बढ़िया है, बात को समझिएगा। 15th स्थान पे रोहित है लड़कों की कतार में। ठीक है, ये रोहित है, बात को ध्यान से समझिएगा। तो इसके पीछे कितने लड़के हैं, तो इसके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं, मतलब नीचे। तो जितने उसके आगे हैं, तो इसके आगे कितने लड़के हैं, इसके आगे अगर देखा जाए तो कितने लड़के हैं, 14 लड़के हैं। तो इसके नीचे कितने लड़के हैं, यहाँ से 42 लड़के हैं, मतलब कि डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच लड़कों की संख्या, रोहित कहाँ पे है, यहाँ पे है, और नीचे से 7वां लड़का, तो यहाँ पे 7वां लड़का, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे नीचे से 7th है ही। ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ से बताना है कि कितना लड़का है। तो यहाँ से आप बताइए कि यहाँ से 43 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 36 बचेगा, 36। तो यहाँ से 36 बचेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब कितना बचेगा, 36। 36 से एक कम कर दीजिए, बीच में लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, फटाफट आ जाइए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पे है। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, प्रिया जो है नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है। बात को समझिएगा, यहाँ पे प्रिया बाएं से 32वें स्थान पे है, प्रिया जो है बाएं छोर से 32वें स्थान पे है। यहाँ पे 32 कर दीजिए, यहाँ पे प्रिया को बैठा दीजिए पहले। आगे बात को बढ़ाइए, कह रहा है प्रिया जो है नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, मतलब प्रिया इधर है, नताशा इधर आएगी। ठीक है, नताशा यहाँ पे हो जाएगी, नताशा यहाँ पे हो जाएगी। बात को समझिएगा, यहाँ पे अब बोला है कि प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। यहाँ से यहाँ के बीच में 16 लड़कियां हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। यहाँ से पूछा है कि नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक 32 है, यहाँ से यहाँ तक 32 है, यहाँ से यहाँ तक 17 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 15 होगा। तो यही 15 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। 49 में समस्या है, 49 में समस्या है तो रहने दो, क्या दिक्कत है, वैसे भी तुमको बहुत कुछ में समस्या है। 49 में समस्या है, एक तो तुमको डेली आना नहीं है। 49 में समस्या है, क्या समस्या है 49 में, आप बता सकते हैं कि क्या समस्या आपको 49 में। इन अ रो ऑफ बॉयज रोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप, देयर आर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर आर इन फ्रंट।
हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रोहित एंड सेवेंथ बॉय फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रो। क्या समस्या है आप बता सकते हैं? बताइए थोड़ा, आपको क्या समस्या है? पाउल सिद्धू, आप बता सकते हैं कि क्या समस्या है आपको? पाओ सिद्धू, कृपया करके आप बताने का कष्ट करेंगे, नहीं तो आज आपका कोर्स ब्लॉक हो जाएगा। आज के बाद आप जितना चाहें उतना मर्जी कॉल कर लेंगे, लेकिन आज आपको हम ब्लॉक कर देंगे। या तो आप बताएं नीचे से ऊपर का कैलकुलेशन। ये बताइए कि जो पीछे का रैंकिंग का क्लास है आप पूरा कंप्लीट है आपका? बताने का कष्ट करें आप कि जो आपका रैंकिंग का क्लास है पूरा कंप्लीट है? जो रैंकिंग का क्लास है, आप 49 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। 49 के पहले 48 तक 3-4 क्लास हो चुका है, सारा कंप्लीट है। बताने का आप कष्ट करेंगे कृपया करके। सर, आई कैन ट्राई टू रिपीट। पाहुल सिद्धू, आई वांट टू नो, हैव यू कंप्लीटेड योर बैक क्लासेस? बताएंगे आप? नहीं बताना है आपको? ठीक है, आप बताइएगा, टेंशन ना लीजिए, गुस्सा मत करिए। सर, इफ यू डोंट माइंड, आपसे हमने क्या पूछा? आप रैंकिंग का सारा क्लास पीछे का कंप्लीट है या नहीं, बस इतना सा आपसे हमने पूछा। आप बताएंगे या हम अलग से कुछ और एक्शन ले लें? जो बताएंगे वो सच बताएं, क्योंकि आप पहला क्वेश्चन किए हैं कि ऐड क्यों किए और माइनस क्यों किए, उससे हिसाब से पता चल रहा है कि आप क्लास कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं। तो गुस्सा करना, यहाँ पे गुस्सा करने का, हम पढ़ाने आते हैं, यहाँ पे गुस्सा करने नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आप वैसा हरकत करेंगे तो हमको भी कुछ करना ही पड़ेगा। तो आपसे हमने पूछा सिंपल सा बस एक लाइन का सवाल कि आप रैंकिंग का जो तीन पीछे का 5वां क्लास है, आप 4 पार्ट कंप्लीट है आपका? नो। तो कृपया करके क्लास से बाहर हो जाइए, अन्यथा अगर लास्ट वार्निंग है आपका, अगर आज के बाद आप ऐसी हरकत करेंगे तो आप कितना भी कुछ कर लेंगे ना, जो करना होगा कर सकते हैं। आप सामने से आके या फोन पे या जो भी, जो छटपटा के रह जाइएगा। अगर कोर्स आपको ऑन हो जाएगा ना, तो जो कह देंगे सो हम कर देंगे। आप अभी हम कोर्स ब्लॉक करेंगे, फिर कोई आपका कोर्स नहीं ओपन कर सकता है। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि जो आप हरकत करते हैं किस तरह का हरकत है। जो लोगों को डिस्टर्ब करने का फितरत आपका बना हुआ है ना, आपको हम बहुत अच्छा लड़का मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट किए हैं आपका हम,
और बहुत बात को हम माने हैं, ठीक है, लेकिन आप जो हरकत करते हैं ना, आप 10 दिन पे 15 दिन पे एक दिन क्लास में आते हैं और जिस दिन आप क्लास में आएंगे उस दिन कम से कम 15 मिनट क्लास को जरूर डिस्टर्ब करते हैं। तो ये लास्ट वार्निंग है, आइंदा अगर ऐसा हरकत कर दिए तो उस दिन आपका कोर्स ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप कुछ भी कर लेंगे ना, अगर जान भी दे देंगे आपका कोर्स ओपन नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। क्लास से बाहर हो जाइए, ठीक है। ऐसा हरकत मत कीजिए। लोगों को डिस्टर्ब करने से अगर तुमको लगता है ना कि लोग को डिस्टर्ब करके तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, लिख के देना, जिंदगी में तुम्हारा कभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा आदत बन चुका है लोगों को डिस्टर्ब करना, और लोगों को डिस्टर्ब करने वाला इंसान का तो कभी कुछ होने वाला ही नहीं है। बार बार समझाते हैं ना कि कर भला तो हो भला, तुम गधा इंसान हो, ठीक है। तो ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारा। आज हम नहीं ब्लॉक कर रहे हैं, बस कुछ सोच समझ के क्लास से बाहर हो जाओ, ठीक है ना। तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, तो क्लास से बाहर हो जाओ, दोबारा ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो हम सीधा कोर्स ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। दुष्ट कहीं का। 15 दिन पे लड़का 20 दिन पे एक दिन क्लास में घुसता है, और जिस दिन क्लास में घुसेगा इस दिन गारंटी है कि 15 मिनट ही डिस्टर्ब करेगा। पढ़ना लिखना तो है नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। बोलते हो ना कि सर ऐसा मत बोला करो, आप गुरु जी हो। अरे तुम गधा हो यार, इंसान को समझाया जा सकता है, तुमको नहीं समझाया जा सकता है। इंग्लिश केवल आ जाने से इंसान तेज नहीं हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका लास्ट वार्निंग है पाहुल, ठीक है। बहुत हम आपको रिस्पेक्ट कर लिए, बहुत हम आपको ये कर लिए, ठीक है। अब जो आप हरकत कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त के लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, तो ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है ना। अगर आइंदा अगर गलती से भी ऐसा हरकत आप कर दिए तो उसी समय हम आपका कोर्स ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना कॉल करना होगा, जिसको करना होगा उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। अरे गधा है यार, इसका समझ में नहीं आता समस्या क्या है। 15 दिन 20 दिन पे लेक्चर में किसी टॉपिक के बीच में घुस जाता है, कमेंट शुरू कर देता है। समझ में नहीं आता है कि इसका समस्या क्या है। बार बार समझाया जाता है कि कोई भी टॉपिक के बीच में ना घुसो, पहले पीछे का कंप्लीट करो तब आओ लाइव में, फिर ना समझ में आएगा तब कहना। तो ये सब लगता है ना कि कोर्स का अगर परचेज किए हैं तो ये हम ही को खरीद लिए हैं, बीच में घुसेंगे, जहां से जो समस्या आएगा दूर करना है, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये जो भ्रम पाल के बैठे हुए कि कोर्स परचेज कर लिए तो राहुल सर को खरीद लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोर्स अभी ब्लॉक कर देंगे, कुछ नहीं करने वाले हो, क्योंकि ऐसे गधों को पढ़ा के भी हमारा कुछ नहीं होने वाला है। समस्या जिसका होता है उसको हम समझाते हैं, जिसमें डाउट लगता है उसको हम 2 बार खुद बताते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है और प्रकाश दाएं से 12वां है। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पे हो जाता है, आ जाता है। तब पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। गगन बाएं से 5वां है और प्रकाश दाएं से 12वां है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है, गगन कितना पे है, बाएं से 5 नंबर पे है, 5th नंबर पे है यहाँ पे गगन, ठीक है। शुरू में इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, छोटा छोटा 2 कॉन्सेप्ट है, उस पर पूरा आपका रैंकिंग है, इसमें कुछ है ही नहीं। आगे बोला है कि और प्रकाश दाएं से 12वां है, प्रकाश जो है दाएं से 12वां है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है दाएं से 12 नंबर पे है, यहाँ पे 12th नंबर पे है प्रकाश, ठीक है। आगे कह रहा है कि जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पे हो जाता है। इधर अगर आएगा थोड़ा सा 3 स्थान इधर आएगा तो 3 स्थान आएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 15वें स्थान पे हो जाएगा। इधर से कितने स्थान पे हो जाएगा, 15th स्थान पे। 3 स्थान इधर आएगा तो 15th पे हो जाएगा ना प्रकाश, 15th पे प्रकाश हो जाएगा। और कह रहा है कि बाएं से 10वें स्थान पे आ जाता है, इधर से कितने स्थान पे आ जाता है, 10th स्थान पे। तो इधर से 15th है, इधर से 10th है, तो 25 हो गया। 25 से 1 कम करेंगे, कितना आंसर हो जाएगा, 24 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इधर से 12 था, 12 से 3 स्थान खिसका तो 15 पे आ गया,
और इधर से बोल रहा है कि बाएं से 10वें स्थान पे आ जाता है, तो इधर से 10वां, इधर से 15वां, 15 और 10 25 हो गया, डिस्टेंस आ गया 25, हमारा लो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, तो 24 हो जाएंगे, सिंपल सा बात है, 25 से 1 कम कर देंगे। 52 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम मंडे को करेंगे, ठीक है।